नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं ईयर 2026 कैसा रहेगा ये साल। क्या इस साल में कुछ मिलेगा या इस साल में इंडेक्स आपका 30,000 जाएगा या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ईयर 2025 की, क्योंकि ईयर 2025 एक ऐसा साल है जिसने आपको, अगर सीखने के पर्पज से आए हैं कि हाँ स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसने बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन क्या है कि हम लोग फोकस नहीं करते चीजों को, लेकिन अगर फोकस करें तो क्या सीखने को मिलेगा ईयर 2025 में। एग्जाम्पल के तौर पर आप बात करिए निफ्टी के रिटर्न की। नवंबर 2024 में एटीएच लगा था, आज भी हम उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर, ठीक है, यानी रिटर्न हमारी निफ्टी के क्या रहे, जीरो रहे। और अब जाकर बात करिए पोर्टफोलियो की। क्या हाल है इस समय पोर्टफोलियो का? बुरा हाल है ना, क्योंकि आपने सिर्फ इक्विटी पे ध्यान दिया है। हमेशा इक्विटी ही फाइनेंशियल मार्केट को नहीं लीड करता। आपको ये समझना पड़ेगा कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। जब भी बात होती है इक्विटी की तो बात होती है होल्डिंग को, कितना लंबा लेके बैठ सकते हो। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जितना लंबा लेके बैठोगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन होल्डिंग आएगी कैसे? आपके दिमाग, आपकी साइकोलॉजी से। और साइकोलॉजी कब खराब होती है? जब पोर्टफोलियो नेगेटिव होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड 60% का रिटर्न है। आप मैफैंग की बात कर लो, क्योंकि मैफैंग ETF मैंने ऑलरेडी शेयर किया है 2023 में और उसको रिवाइज किया 24 में। 400% की रिटर्न है। सिल्वर 120% की रिटर्न है। हैंगसेंग 100% की रिटर्न है। ये सब चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी। स्टॉक तो शेयर करता ही हूँ, लेकिन मैं ये सब भी शेयर करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो को हेज करता हूँ। हमेशा करीब आप मान के चलो 40% से ज्यादा का एलोकेशन नहीं होता इक्विटी मार्केट में मेरा। अगर आप ये सोचते हैं कि इक्विटी मार्केट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं, तो बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इक्विटी कब परफॉर्म करती है, इक्विटी के लिए ओवरबॉट जोन्स क्या है, ओवरसोल्ड जोन्स क्या है, उस समय आपको क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरीके के हेजेस बनाने चाहिए, तब जाकर आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि फाइनेंशियल मार्केट सारा खेल सर्वाइवल का है, लंबा बैठने का है। और लंबा आप जब भी बैठेंगे जब चीजें आपकी बैलेंस्ड रहेंगी। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ETFs है, IT20 कह लीजिए आप, फिर हैंगसेंग 20 कह लीजिए, मैफैंग कह लीजिए, ठीक है, फिर सिल्वर 20 है, गोल्ड 20 है। ये आखिर क्यों होल्ड करता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि इतनी मजबूत एसेट क्लास है ना कि जो मेरे पोर्टफोलियो को डेंट नहीं देंगे। आज भी अगर मैं बात कर लूँ अभी करंट में, तो करीब 1.5% का पोर्टफोलियो अप है इस समय। अब क्या इसके अंदर चल रहा है मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको डिटेल चेक नहीं किया। मैंने एक बैलेंस बना के रखा है, उस बैलेंस की वजह से मेरी साइकोलॉजी नहीं हिट होती और सारा खेल इस ह्यूमन साइकोलॉजी का है। क्योंकि आपको डर लगेगा ही लगेगा, आप इंसान हैं, आप कोई भगवान पैदा नहीं हुए हैं। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो आपकी बैंक से 20% नीचे है तो कुछ भी कर लीजिए, आप डरेंगे ही डरेंगे। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव है पूरा का पूरा, तो शायद आपको डर ना लगे। तब बात होती है लंबा बैठने की। अक्सर लोग लेक्चर देते हैं ना कि फलाना स्टॉक आपने खरीद लिया होता तो इतने साल में इतना पैसा हो जाता है। अरे कैसे होगा? जब तक आपका सही अप्रोच नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे, आप लंबा नहीं बैठ सकते। एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी के 0% रिटर्न है, लेकिन अदर फाइनेंशियल एसेट क्लास ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो ये सब मिलाकर एक पोर्टफोलियो बनता है, ठीक है। अब यहां से आपको ये भी समझ में आएगा कि इंडेक्स को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि अक्सर पैरामीटर क्या है मालूम, कि निफ्टी ऊपर है तो स्टॉक मार्केट ऊपर होगा। 2024 में जो थोड़ा बहुत क्रैश आया था 10% के आसपास, निफ्टी नीचे गई थी और उसके बाद आप देख लोगे तो निफ्टी आज भी फिर से उसी लेवल के आसपास है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो वो निगेटिव का निगेटिव है और इवन और डार्कर होता जा रहा है। क्यों हो रहा है भाई? निफ्टी तो ऊपर हो गई ना, निफ्टी तो करेक्शन देना था दे लिया, अब तो वो ऊपर चल रही है, अपने ETH के आसपास चल रही है, तो क्यों नहीं हो रहा? तो इस तरीके से या इस चीजों को जब आप समझोगे तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि फाइनेंशियल मार्केट को डील कैसे करते हैं। मैं अभी आपको फिर से एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। समझना कि इस समय आपका जो है ना पर्टिकुलर एक सेक्टर चल रहा है, उससे मैनेज किया जाता है इंडेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी बैंक, ठीक है, जिसमें प्राइवेट बैंक हो, PSU बैंक हो या PSU स्टॉक्स हो, इन तीनों ने मिलकर मैनेज करके रखा है। बहुत ही रेयर इंसिडेंट है कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर दिया जाए बैंक निफ्टी से, लेकिन ईयर 2025 में ये हुआ है। बैंक निफ्टी ने
निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। सबसे मशहूर जो हेज था कि निफ्टी फ्यूचर बाय कर ले और बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल कर दे, जिन्होंने भी ये चीज की वो क्या हो गए, वो बर्बाद हो गए। तो बाजार हमेशा आपको चीजें क्या बताता है, सरप्राइज देता है कि क्या चीजें हो रही है। ये कब समझेंगे आप, या तो कोई बताने वाला हो, ठीक है, या आपने एक्सपीरियंस किया हो। जैसे मैंने 2007-8 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरे को एक्सपीरियंस है। और लास्ट साइकिल जो था जिसमें मिड कैप की बहुत तगड़ी पिटाई हुई वो थी 2018-2019, कोविड क्रैश से पहले का 2020। मिड कैप की जाके देखिए क्या धुआंधार पिटाई हुई थी, और अब हम उसी फेज में चल रहे हैं। यहाँ पर इंडेक्स मैनेज किया जा रहा है, हाईस पे हाई लाएंगे, ठीक है, कोई लो नहीं ब्रेक होगा, इंडेक्स को खड़ा रखा जाएगा। इवन आप जान के चले कि इंडेक्स 30,000 चला जाएगा, लेकिन पोर्टफोलियो में चीजें नहीं बढ़ेंगी। ये तो मैंने आपको एक समरी दे दी बाजार की, लेकिन इसके बाद भी तो है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सवाल बनेगा ना। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सेक्टर बेस इन्वेस्टमेंट करें, और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करें, मिड टर्म के लिए करें। अगर आपको यहाँ पर कोई सेक्टर में स्ट्रेंथ दिखे तो उस सेक्टर से रिलेटेड आप ETF खरीदे, उस सेक्टर से रिलेटेड आप स्टॉक्स खरीदे। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले IT के बारे में बताया कि IT में यहाँ एकुमुलेशन हो रहा है। आप ITBs खरीद सकते हो, आप इन्फोसिस खरीद सकते हो, आप TCS खरीद सकते हो। तो मेरा पर्सनल मानना है कि ईयर 2026 IT का रहने वाला है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनेंगे कि सिल्वर और गोल्ड को हेज लगा लें अभी, तो मैं कहूंगा कि गोल्ड से नहीं, आप अगर सिल्वर में कोई करेक्शन देखते हैं, टॉप से 10 से 20% करेक्शन आ जाए तो आप अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट उसका हेज बनाएं। सिल्वर में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। ये अभी भी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मानना है कि ये 3 to 5 लाख रुपीस के बीच में जाएगा, ऑन बेस फंडामेंटल बेसिस, नॉट टेक्निकल बेसिस। टेक्निकल तो एक अलग चीज हो गई, वो तो एंट्री के लिए खोजी जाती है, लेकिन फंडामेंटल सिल्वर का अभी भी मजबूत है। और IT सेक्टर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया कि IT सेक्टर में एक्यूमुलेशन चालू है, वहां पर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खो सकते हैं। मैं कहना कुल मिला के ये चाहता हूं कि ईयर 2026-25 से बहुत अलग नहीं होने वाला। ये बाजार सर्वाइवल की है, जो इसमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं। आपने जो 2020, 21, 22 में देख लिया, 23 में देख लिया, कुछ जो समय था वो समय अब नहीं आएगा। उस समय जब भी आएगा जब बाजार में एक अच्छा करेक्शन आएगा। हमेशा याद रखिएगा, बाजार का एक बिहेवियर है क्या कि जब ऊपर से नीचे गिरता है तो जो रेट में मिल जाएगा वो रेट जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, लेकिन मेगा बुल रन के बाद हमेशा एक पॉज लगता है। तो ये जो समय है ना, ये उसी पॉज का है। यहाँ पर रियल इन्वेस्टर, रियल ट्रेडर बनेंगे। जो 2020-21 में आए उनमें से तो मोस्टली खत्म हो गए। अगर आप अभी भी सही अप्रोच नहीं रखोगे तो शायद आप भी खत्म हो जाओगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी चेक करने के लिए कह रहा हूं कि किस तरह की बाजार है और किस तरीके का अप्रोच यहाँ पे होना चाहिए। बाजार में हमेशा, मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ पिछले 16-17 साल का, बाजार में 8-10 साल इंतजार के होते हैं और 2-3 साल पैसे कमाने के होते हैं। 8-10 साल बचने के होते हैं, और मेगा बुल रन जिस दिन पकड़ोगे उस दिन पूरी लाइफ का पैसा बनेगा। लेकिन कब आएगा वो मेगा बुल रन, उसके लिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। क्या चल रहा है इस समय उस पर ध्यान रखिए, ठीक है। एक जो चीज चल चुकी है, जो पैरामीटर आपने सेट कर लिया कि नहीं इतना गया तो ऊपर ये स्टॉक फिर से जाएगा, वो कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल तरीका नहीं है। इस समय इंडेक्स कैसे काम कर रहा है, इंडेक्स को कौन लीड कर रहा है, कौन सा सेक्टर है, उस सेक्टर को फिल्टर करिए, उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करिए, 20-30% का रिटर्न बनाइए, बाहर आइए। फिर चेक करिए कि हाँ अब इन्वेस्टमेंट इंडेक्स को कौन सा इंडेक्स मैनेज कर रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस समय जो इन्वेस्टमेंट होगा ये 2026 में भी वो सेक्टर बेस होगा। यहाँ ओवरऑल मार्केट में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और साथ में डाइवर्सिफाई करिए चीजों को। कुछ अपडेट्स आएंगे, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके के बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, क्या अप्रोच आपको रखनी चाहिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कोई बहुत बड़ी नॉलेजेबल वीडियो नहीं थी। मैंने सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या रखता हूँ। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, मे बी मैं सही हो सकता हूँ, और ये आने वाला समय बताएगा कि मेरी सोच सही है या गलत है।
लेकिन अभी तक के 16-17 साल के इवेंट जितने हुए, जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट को स्टडी किया, उसके हिसाब से मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सर्वाइवल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पैसा अपने आप स्टॉक मार्केट में बनता है। बाकी आप क्या सोचते हो, कमेंट्स ओपन है, आप जाकर अपने कमेंट्स करिए। अगर कुछ थॉट हो, सजेशन हो तो जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।